जय सिया राम। अभी हाल ही में मेरे पास एक वीडियो आया है मेरे मित्र के माध्यम से, और वे वीडियो में इस तरीके से दिखाया गया है कि हम आपस में ही कुछ कुछ विषयों में चर्चा करते हैं, अधिकतर हिंदू और मुसलमान के विषय में चर्चा करते हैं, लेकिन ग्राउंड की रिपोर्टिंग यदि माने तो ग्राउंड के धरातल में जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्र है, जितने भी आदिवासी क्षेत्र हम जैसे बोलते हैं, वैसे जगहों पर और एकदम जो धरातल की जो बस्तियां हैं, उन बस्तियों पर धड़ल्ले से धर्मांतरण का कार्य चल रहा है। अब मैं तो ये नहीं कहूँगा कि ये कहाँ का वीडियो है, क्योंकि मेरे पास एकदम पुख्ता एविडेंस नहीं है कि ये यहाँ का वीडियो है। आपको एकदम स्पष्टीकरण के साथ आपको दिख रहा होगा कि एक पादरी, एक पास्टर पानी में डुबा डुबा कर व्यक्तियों को क्रिश्चियन बना रहा है और धर्मांतरण कर रहा है धड़ल्ले से। ठीक इसी प्रकार से धर्मांतरण का कार्य बहुत लंबे समय से और काफ़ी समय से चलते आ रहा है, और ऐसा ही चलते रहेगा जब तक हिंदू एकजुट होंगे नहीं तब तक। और हिंदू अधिकतर बटा हुआ है जातिवाद में, और ये जातिवाद कब खत्म होगा इसका तो कोई एक प्रमाणिक तथ्य नहीं दे सकते, लेकिन व्यक्तियों को समझना होगा कि हम हिंदू हैं और हिंदुत्व की भाव रखें, ना कि जाति विशेष। तो ब्राह्मण है, मैं क्षत्रिय हूँ, वैश्य है, शूद्र है, इस पर ना जाकर हमको हिंदुत्व की भाव रखना पड़ेगा, तभी जाकर ऐसे पास्टर या फादरी के ऊपर अपन अच्छे से कार्य कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे व्यक्ति लोग ना धीरे धीरे देखते देखते, कभी अभी हाल ही में हम एक ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए गए थे, जैसे कि एक अनुपम गार्डन है अपना, वहाँ पर गए थे कि अभी हाल ही में हुए रेप केस कोलकाता के ऊपर, उस विषय में चर्चा करने गए थे। तो उस पर भी दो महिला हमसे आकर बोलती है कि गुड न्यूज़ देना था, आपके कोई क्रिश्चियन मित्र हैं क्या करके। तो ये कहाँ तक की बात है? यानी क्रिश्चियन महिला ही होंगी हमारे परिचित में, या क्रिश्चियन कोई फ्रेंड होंगे, उनको ही गुड न्यूज़ दिया जाएगा। तो ये किस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है हम सभी व्यक्तियों को, और उनको क्या गुड न्यूज़ देंगे? अब मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये गुड न्यूज़ है क्या इनका, और कहीं ना कहीं ये प्रोपोगेंडा के तहत सामने आता है। और हमने उनका वीडियो बनाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने ऐसे भगे हमारे सामने से कि वो क्षण भर में गायब हो गए कुछ समय के अंतराल ही। और दोनों महिला थी, और दोनों महिला ऐसे ही घूमती है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अनुपम गार्डन में काफ़ी व्यक्तियों से चर्चा की और पता किए, तो हमको ये सब चीज़ पता चला कि वहाँ काफ़ी बार ऐसा हो चुका है। उनके साथ दूसरी बार ये घटना हुआ है। मेरा एक वीडियो है जिस पे आप देख सकते हैं कि कोलकाता का केस के ऊपर या रेप केस के ऊपर एक लास्ट में भाई साहब से सवाल जवाब किया, उनसे सवाल जवाब करने के लिए गया, तो वो भाई साहब ने बताया कि ऐसा ऐसा धर्मांतरण के विषय में इन लोग काफ़ी सारे इशू का बारे में बखान करते हैं करके। तो मैं ये नहीं कहता कि आप इशू का बखान मत करो, आप यदि क्रिश्चियन हो तो इशू का बखान करो, लेकिन हिंदू होकर आप हिंदू की बात ना करते हो और यीशु मसीह का बात करते हो, तो ये तो गलत है ना। क्योंकि भारत में मुझे ऐसा लगता है कि चुनौतियों से नहीं, चूतियों से डर लगता है। ऐसे तो चूतिए भरे पड़े हैं भारत में कि अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म पर जा रहे हैं, और इसी तरीके से धर्मांतरण करते 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 एक समय में ऐसा भी आएगा कि आपस में मारो काटो हो सकता है। और यही परिस्थिति कई जगह देखा भी गया है, और इसी को मॉब लिंचिंग का नाम दिया जाता है। फिर दुनिया भर का प्रपंच उठकर आता है कि ये इसको मारा, वो उसको मारा, हिंदू क्रिश्चियन, फिर उसके बाद मुस्लिम हिंदू, ऐसा दुनिया भर का प्रोपेगेंडा आते रहता है। तो धरातल की रिपोर्ट के अनुसार यदि चले तो सब व्यक्ति अपने अपने आसपास में ध्यान रखे कि मेरे आसपास में कोई काजिम टाइप का व्यक्ति तो नहीं रहता, क्योंकि पता चलता है कि आप बाजू में बम बना रहे हैं, हमको ही पता नहीं है, और बाहर गया उसके बाद आप अपने ही आसपास का एरिया फट चुका है। तो ये सब भी होता है, और इसी प्रकार से धर्मांतरण का भी कार्य होता है। आपको पता नहीं रहता है कि आपके आजू बाजू में क्या हो रहा है। तो मेरा कहना यही है कि आपके आजू बाजू में, इर्द गिर्द में क्या हो रहा है, आपके ग्राउंड में क्या हो रहा है, आप जहाँ रहते हो उस बस्ती में क्या हो रहा है, ये रिपोर्ट आप तक तो रहे कि हमारे बस्ती में चल क्या रहा है अभी आज के समय में। ये रिपोर्ट यदि आप तक रहेगा तो आपको कोई भी अनहोनी नहीं होगा, आपके साथ कोई भी घटनाएं नहीं घटेंगी। अन्यथा क्या होता है, हमारे आसपास में लव जिहाद का केस, धर्मांतरण का केस, और ऐसे काफ़ी सारे प्रोपेगेंडा के तहत बहुत सारे कार्य जो होते रहते हैं, गतिविधि। जैसे कि मान के लो छत्तीसगढ़ में अभी चंद्रशेखर रावण आया, लेकिन बहुत से कम ही व्यक्तियों को पता है कि चंद्रशेखर रावण रायपुर में आया, कहाँ आया, किसके घर गया, ये भी तक नहीं पता किसी किसी व्यक्तियों को। तो इस प्रकार से इनका रणनीति चलते रहता है, और लेफ्टिस्ट विचारधारा का ज्ञान फैलते रहते हैं और दुनिया भर की बात करते रहते हैं। तो आप अपने अनुसार, अपने विवेक अनुसार, अपने मत अनुसार इन सभी चीज़ों को, इन सभी दृश्यों को देखते रहिए, और अपने आसपास में क्या हो रहा है गतिविधि को, इस पर संज्ञान लेने की कृपा करें। क्योंकि आने वाले समय में हमारे छत्तीसगढ़ में भी और पूरे भारतवर्ष में भी जिस हिसाब से धर्मांतरण हो रहा है, उस हिसाब से हिंदू हिंदू ना होकर
क्रिश्चियनिटी में बदल जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप अपने अनुसार अपना मत और विवेक लगाएं और अपने विवेक अनुसार आप सोचें कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि मेरे नज़र में जो मुझे दिखा मैं उसको बता रहा हूँ। और इस तरीके से काफ़ी सारे वीडियो आते हैं, लेकिन ये वीडियो एकदम पुख्ता प्रूफ के साथ एकदम सटीक है, इसीलिए मैं इस वीडियो को प्रेजेंट किया आपके सामने। बाकी आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से देख सकते हैं कि आपके एरिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमें बताएं। हो सकता है कि हम आपके आसपास में इर्द गिर्द में रहते हो, तो आके उस विषय को जागरूक करें आप सभी के सामने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। यदि इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।